पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा परीक्षित, जो कि महाभारत काव्य के अनुसार अर्जुन के पोते एवं अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, उनकी मृत्यु सांप के डस जाने से हो गई थी। इसका कारण ये था कि उन्हें ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु सांप के डस जाने से हो जाएगी। इसके बाद राजा के बेटे जन्मेजय ने समस्त ऋषि मुनियों को एकत्रित किया और सांपों के वध के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप दुनिया में जितने भी सांप थे वो सब उस यज्ञ के हवन कुंड में आकर गिरने लगे और मरने लगे। सर्पों के बलिदान को रोकने के लिए सर्पों की रानी देवी मनसा के कहने पर उनके पुत्र अस्तिक यज्ञ स्थान पर गए और अपने तप और बुद्धि के बल पर उन्होंने राजा परीक्षित के बेटे को समझाया और ये सिलसिला खत्म हुआ, वो हवन समाप्त हो गया। जिस दिन ये हुआ था उस दिन सावन माह की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि थी। इसी कारण इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है और किसी भी कारणवश इस दिन ज़मीन नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सांप हैं वो ज़मीन के नीचे वास करते हैं और ज़मीन खोदने से उन्हें तकलीफ होती है। और इस वर्ष 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी। अब जब नागों की पूजा की बात आती है तो हम में से अधिकतर लोग वासुकी नाग की पूजा करते हैं। वासुकी नाग जो कि नागों के राजा हैं, जिनको आपने शिव जी के गले में लिपटा हुआ देखा होगा। शिवलिंग के ऊपर भी उनका वास होता है, आपने देखा होगा। पर इनके अलावा एक और नागराज हैं। ये तो नागराज हैं ही हैं, पर इनके अलावा एक और नाग हैं जो कि नागों के देवता एवं राजा हैं, जिनको शेष नाग के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भगवान विष्णु की शैया हैं। तो आप उनको भी पूज सकते हैं और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी, जिनको नाग लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। नागों की पूजा के अलावा नाग पंचमी का संबंध जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प योग के लिए भी जाना जाता है। भारतीय ज्योतिष विद्या के अनुसार काल सर्प दोष का निर्माण राहु और केतु से संबंधित है। राहु और केतु प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। और जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाएं तो ऐसी कुंडली में काल सर्प दोष लग जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहु और केतु का जो आकार है वो सांप का है, और इसीलिए जब सारे ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आ जाते हैं तो मनुष्य काल सर्प दोष से पीड़ित हो जाता है तथा मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, काफ़ी कठिनाइयों के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो भी मनुष्य काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उन्हें किसी कर्म कांड के विद्वान से नाग पंचमी वाले दिन पूजा करवानी चाहिए, जिससे कि उनका काल सर्प दोष काफ़ी कम हो जाएगा, उसका असर काफ़ी घट जाता है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए भारत में काफ़ी मंदिर हैं, जिनमें से कुछ खास तौर पर प्रसिद्ध हैं, जैसे शेषनाग मंदिर जम्मू, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर महाराष्ट्र, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, नाग पंचदरेश्वर मंदिर उज्जैन, नागराज मंदिर केरला तथा नागद्वार स्वामी मंदिर पंचमढ़ी। इनके अलावा भी आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में नाग देवता के मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान आदि। किंतु अगर आप बताए गए महत्वपूर्ण स्थानों पर ना जा सकें तो आप अपने घर के पास स्थित किसी शिव मंदिर में नाग पंचमी वाले दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा करवा सकते हैं। और नाग देवता की पूजा के लिए दूध, खीर एवं अन्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस नाग पंचमी पर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ नाग देवता की दूध, खीर एवं अन्य पदार्थों से पूजा करें, आपके लिए शुभ रहेगा। आशा है नाग पंचमी और काल सर्प दोष की आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।